हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। तो आज हम चलिए बात करेंगे जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको इसमें ज़रूर सीख मिलेगी, जो बातें आपको दिमाग में और दिल में रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो केस है वो पेंडिंग है, लेकिन इसमें सीबीआई की जांच की मांग बहुत ज़ोरों से हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए? अगर जांच होनी भी चाहिए तो क्यों जांच होनी चाहिए? अगर क्वेश्चन लीक का इशू है ये तो चल ही रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ आपको पता है, अगर सीबीआई जांच इसमें हुई तो आपको लगता है ये जो एग्ज़ाम का भविष्य कहाँ जाएगा? आपको पता है कि जेपीएससी का जो सीबीआई जांच हो रहा है वो कब से हो रहा है आपका? तो क्या आप जेएसएससी को भी जेपीएससी बनाना चाहते हैं? तो ये बहुत लंबा चले जाएगा। तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए, आप जेपीएससी का भी जो सीबीआई का जांच हो रहा है, और कब का जांच हो रहा है जेपीएससी का? ये जेपीएससी अभी 11th-12th का नहीं जांच हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड जेपीएससी का। और जब झारखंड अलग हुआ था उसके 1 या 2 साल बाद फर्स्ट जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, और उसका रिजल्ट आया था 2004 में, और सेकेंड जेपीएससी का रिजल्ट आया था 2008 में। और इन दोनों का केस का कि जब केस रजिस्टर्ड कब हुआ? 2012 में। और अब सुनवाई कब हो रही है और इसके कल्प्रिट कब पकड़े जा रहे हैं? 2024 में। तो आपको लगता है कि अभी कितना दिन हो गया? लगभग 2004 से लेके 2024 तक, मेंस 2025 तक, मेंस आपका 21 साल हो गए हैं। 21 साल हो गया सीबीआई जांच करते करते, 21 साल हो गया उसका, अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। और केस रजिस्टर्ड के बाद आपका 13 साल होने को जा रहा है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद 13 साल से सुनवाई हो रही है, 13 साल से आपका कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है। और एग्जाम होने के बाद तो 22 साल हो चुके हैं, तब भी अभी तक पूरा फाइनल इसका सुनवाई नहीं हो पाया जो सीबीआई जांच कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर जेएसएससी सीजीएल का जांच अगर सीबीआई के हाथ में चले जाए तो आपका कितना दिन लगेगा? अगर जेपीएससी का जब इतना दिन लग सकता है तो आपका जेएसएससी का भी इतना दिन लग सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये लंबा जाने वाला है। अगर आप सीबीआई का हाथ में अगर आ जाता है तो अब मान के चलिए, आज अगर मान 2025 से अगर सीबीआई जांच स्टार्ट हो जाती है तो इसकी प्रॉपर कब पूरा फाइनल इसका जांच हो जाएगा? अगर हम जेपीएससी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 2040 तक जाएगा, वही हिसाब जाएगा ना, क्योंकि जेपीएससी तो लंबा लेती है। कोई भी केस अगर जेपीएससी आप सीबीआई का देखे उठा के तो आपका ये लंबा गया है, हर एक केस में लंबा गया है। बहुत सारे केस का तो 50-50 साल से चलते रहता है। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जेपीएससी जब 20 साल चल सकता है तो जेएसएससी क्यों नहीं चल सकता 10-15 साल? तो अगर आप सीबीआई को अगर ये चीज़ अगर सीबीआई जांच भी करेगी तो आप ये लंबा जाएगा। 9-10 साल तो पहले ही हो चुका है, और अगर 10 साल और ले जाएगा तो ये चीज़ आपका 20 साल चला जाएगा। तो इसको एक चीज़ याद रखिए, अगर ये जांच चलते रहेगी तो आप मान के चलिए कि जेएसएससी सीजीएल का फिर से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब तक अगर आप ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस चलते एफएसएल की रिपोर्ट जो भी आई, हाईकोर्ट जो भी बोले उसको मान के फाइनल मान लेना है और आगे मूव कर जाना है। तो आप सीबीआई की ओर नहीं जाना है। सीबीआई की ओर जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन फिर से सीजीएल का नहीं आने वाला है। अगर ये चीज़ खत्म हो जाएगी अभी तो आपको ये जो अभी गवर्नमेंट है उसके लास्ट टर्म या 2 या 2.5 साल 3 साल बाद आपको सीजीएल की न्यू वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेट से भी आएगी लेकिन जरूर आएगी, क्योंकि सभी की नोटिफिकेशन आएंगे, लेट से भी आएंगे। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया है, जितने भी टीचर्स हैं जो हाईकोर्ट में केस किए हैं, और जितने कोई है कि मांग है, टीचर्स का भी मांग है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, है ना, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर ये सीबीआई के हाथ में चली गई तो क्या आपको लगता है टीचर्स अपना जो कोचिंग चला रहे हैं वो रोक के रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है सुनवाई, चलेगा सुनवाई, लेकिन जो टीचर ने इसको आगे बढ़ाया है वे चुपचाप नहीं बैठे हुए, वो अपने कोर्स भी चला रहे हैं, है ना, वे कोर्स चला रहे हैं। आप स्टूडेंट सीजीएल के चक्कर में इंतजार में हैं कि कब इसका सुनवाई होगा, कब से जांच होगा, फिर से हम तैयारी करेंगे, लेकिन वो टीचर्स नहीं बैठे हुए हैं और वो अपना कोर्स बेच रहे हैं। अरे यही सब सब्जेक्ट सबका कोर्स बेच रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि धांधली से एग्जाम होता है। तो जब धांधली से एग्जाम होता है तो आप उस एग्जाम की तैयारी क्यों करवा रहे हैं?
आप तैयारी ही मत करवाइए उसका। ये भी सवाल है एक तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप एक चीज़ मानिए, टीचर्स हैं, टीचर को सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर वही टीचर्स जो कहेगा धांधली होता है, पेपर लीक इशू है, नो डाउट होगा, लेकिन वही चीज़ की आप तैयारी करवा रहे हैं और उसी में स्टूडेंट्स रुका हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट सीजीएल वाले रुके हुए हैं और पीछे बैक चैनल से आप कोर्स भी बेच रहे हैं। अपना घर चलाना है तो आप तो बेचिएगा, लेकिन उन्हीं चीज़ों के बेच रहे हैं जिस पे आप आरोप भी लगा रहे हैं और आरोप साबित अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि जब आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और टीचर्स लोग हैं जो आपको बैक भी कर रहे हैं, तो उस टीचर को आप देखिए ना, हर एक टीचर अपना कोर्स ला के चल रहा है, उन लोग का लाइफ तो चल रही है, आप लोगों का लाइफ रुका हुआ है। अगर ये चीज़ स्टॉप कर दीजिएगा ना, तो ये लाइफ आपका भी आगे बढ़िया से चलेगा। अगर आप लोग स्टॉप करते कब, अगर आप लोग सीजीएल के चलते आप रुके हुए रहें, कब रहें, जब टीचर्स भी अपना कोर्स आगे ना लाएं, अपना कोर्स वे लोग भी ना लाएं, तो आप लोग भी इंतजार कीजिए और वे लोग भी इंतजार करेंगे कब इसका फाइनल सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ये अपना कोर्स लाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, टीचर तो अपना कोर्स लाएंगे ही, कैसे उनका घर चलेगा। तो इस चीज़ को माने, बार बार मैं वीडियो के जरिए से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा हूँ नहीं, बट कुछ अच्छी बातें जब बोल रहा हूँ तो मानना चाहिए लोगों को, है ना। तो ध्यान रखिए, क्योंकि टीचर्स सभी अपने काम में लगे हुए हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स का रुका हुआ है। तो स्टूडेंट तो वही चीज़ों को करवा रहे हैं जिसमें आरोप भी लगाते हैं, टीचर्स यही करवा रहे हैं। आप देखिए, हर एक जो चैनल्स जो झारखंड में चल रहे हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, वे लोग तो अपना चला ही रहे हैं ना, कोचिंग चला रहे हैं। धांधली वाले एग्ज़ाम का, क्वेश्चन लीक वाले इशू का, सब चल रहा है। अरे हुआ ख़त्म कीजिए, ज़्यादा लंबा ले जाइएगा। सिर्फ लॉस स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का कोई भी लॉस नहीं है भैया। सीजीएल वाले ना रुके हुए हैं, दरोगा वाले नहीं रुकेंगे, आपका उत्पाद सिपाही वाला नहीं रुकेंगे, इसके साथ जेपीएससी वाले नहीं रुकेंगे, और जितने और रिमेनिंग एलडीसी वाले नहीं रुकेंगे, फील्ड वर्कर वाले नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं रुकने वाला है। सबका कोर्स लेफ्ट हैंड से बेचा जा रहा है। तो मानिए इस सब चीज़ों को। अब देखिए, कैरियर फाउंडेशन वाले का देखिए, ये कोर्स उनका भी लॉन्च है, वो भी चल रहा है। एग्जाम फाइटर वाले का भी देखिए, उनका भी कोर्स चल रहा है। उड़ान वाले का देखिए, उनका भी कोर्स चल रहा है। आपका हमारा प्लेटफॉर्म का देखिए, उसका भी कोर्स चल रहा है। आपका एसबीआई वाले को देखिए, उसका भी कोर्स चल रहा है। जिज्ञासा वाले को देखिए, सबका कोर्स चल रहा है भाई लोग। तो अब सभी लोग बेच रहे हैं, सभी लोग अपना काम में लगा हुए हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही रुका हुआ है, सीजीएल वाला स्टूडेंट्स। तो क्यों इस इशू को ख़त्म ना करके ये सभी स्टूडेंट भी आगे बढ़ जाए लाइफ में। नहीं तो आपको 2040 लग जाएगा, 2040 में इसकी सुनवाई होगी, उसकी फाइनल सुनवाई होगी सीबीआई में, अगर हाथ लग जाता है तो इस चलते आप सीबीआई का थोड़ा सा देखें कि जेपीएससी का क्या हुआ है। जेपीएससी का 25-25 साल लग जा रहा है सुनवाई क्लियर होने में, 20 साल, 15 साल, 12 साल बाद तो आपका रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड के बाद आपका ये सब चल रहा है। तो ये लंबा चला जाएगा। इस चलते इस चीज़ को, जो भी रिपोर्ट आएगी 26 मार्च या कभी भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स को मान लेना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट वही दिन मान लेना चाहिए जिस दिन हाईकोर्ट फैसला दे देती है, उससे आगे सोचना ही नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लोगों को ही लॉस है, अदरवाइज किसी को लॉस नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो बोलने की कोशिश किया हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप इन सब बातों में ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे, सो डैट आपकी भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग करते रहेंगे, वे लोग बैक चैनल से अपना भी काम कर रहे हैं और आप लोगों के साथ भी खड़े हैं। लेकिन जो बैक चैनल से काम कर रहा है वो तो अपना प्रॉफिट निकाल ही ले रहा है ना। तो आप भी समझिए, समझदार बनिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, सो डैट इसी में आपका भलाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, सो डैट बहुत सारे लोगों तक इस चैनल का आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।